जय हिंद, जय सारथी, जय भारती। छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ के सभी मेरे सदस्य भाइयों को, सभी अधिकारी भाइयों को मैं रात्रि का नमस्कार। रात्रि को 11:30 बजने वाले हैं और ये डिबेट या वीडियो आप सभी के बीच मैं ला रहा हूँ। इसका मुख्य रीज़न है कि आप सभी ने मुझे कोलकाता दौरे के लिए भेजे और इसका मुख्य प्रयोजन कारण ये है कि हमको ड्राइवर समाज के लिए, उसके हित और अधिकार के लिए कैसे रणनीति बना सकते हैं, कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम एक राज्य को घेर कर एक राज्य में हम यूनिट को मजबूत करके इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसके लिए चाहिए हमको कहीं ना कहीं 28 राज्यों में से कम हमारे पास 20 राज्य, कम से कम 20 राज्य में अगर हमारी यूनिट संचालन होगी तो हम जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम आगे बढ़े हैं वह लक्ष्य से हम दूर नहीं रहेंगे। आज ठीक प्रोसेस उसी तरीके से गुजारा जाएगा जिस प्रकार से हमने छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन का निर्माण किए। महासंगठन बनने के पूर्व में आज आप सभी देख सकते थे कि उस समय छत्तीसगढ़ की हालात क्या थी। छत्तीसगढ़ में अनेकों संगठन काम कर रही थी, अलग अलग नाम से, अलग अलग यूनिटों के नाम से चल रहा था। इस मुहिम का जो आगाज करने वाले, इस मुहिम को तेज करने वाले आज कोई नहीं जानता, लेकिन उस चीज़ को मैं जिक्र कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ को एकता की प्लेटफॉर्म पर लाने वाला, एकता के एक स्वरूप देने वाले जो प्रथम व्यक्ति हमारे हेमनाथ देवांगन जी, जो आज प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं। सबसे पहले मीटिंग उसके द्वारा लगाया गया था, संपूर्ण राज्य को उसके द्वारा बुलाया गया था, संपूर्ण जिले को उसके द्वारा बुलाया गया था। उस मीटिंग में खर्चाएं भी हुई, संगठन की तरफ से उनके द्वारा किया गया, लेकिन उसकी मुहिम खाली हाथ नहीं गया। उसके बाद रायपुर में मीटिंग किया गया, मनोज भट्ट जी के द्वारा बुलाया गया था। उस मीटिंग पर कम से कम 8 से 10 जिलों के लोग आए थे। वहाँ पर भी हमको सफलता नहीं मिली। उसके बाद राजिम में बुलाया गया, जो कि राजिम ग्रुप के द्वारा बनाया गया, महासंघ के द्वारा बुलाया गया, जिसमें छत्रधर यादव की प्रमुख भूमिका रही। उस मीटिंग पर भी हम कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद चारों तरफ से देखने के तत्पश्चात में हमको लगा कि अब धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी हुई है, क्यों ना हम एक बार अच्छे तरीके से सभी को बुलाया जाए तो हम कामयाब हो सकते हैं। उस दिशा में छत्तीसगढ़ हाईवा ड्राइवर संघ रायपुर, जो एक राज्य स्तरीय संस्था है, जो ट्रेड यूनियन है, जो प्रदेश लेवल स्तर पर काम करने वाला संगठन है, उनके द्वारा जब मीटिंग बुलाया गया, जिसका जिलाध्यक्ष आज भी मैं हूँ, आज भी मैं जिलाध्यक्ष के पद पर काम कर रहा हूँ, जबकि वह प्रदेश स्तरीय संस्था है। मैंने आज तक अपने आप को कभी प्रदेश का अध्यक्ष मैंने घोषित नहीं किया, क्योंकि प्रदेश का अध्यक्ष वही होता है जो संपूर्ण जिले के द्वारा बनाया जाता है। आज इस मुहिम पर हम आज एक नए प्लेटफॉर्म पर आए। उस समय 22 संगठन हमारे साथ आए, अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर लाए उनके द्वारा। कई संगठनों का रजिस्ट्रेशन खत्म हो चुका था और कई जिलों का रजिस्ट्रेशन जो है जीवित था। उन जीवित रजिस्ट्रेशन को हम लेकर महासंगठन की इकाई बनाए और महासंगठन बनने के तत्पश्चात में यूनिट को आगे बढ़ते गए, नए जिले हमारे साथ समावेश होते गए। आज सेम टू सेम इसी प्रोसेस में हमको काम करना पड़ेगा। आज जरूरत है राष्ट्रीय लेवल पर एक ऐसे यूनिट का जिसमें संपूर्ण भारत 2800 राज्य के अधिकारी एक मंच पर आना होगा। नाम कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको चाहिए अपना अधिकार, अपनी सुरक्षात्मक जो उपाय है उसको सरकार के समक्ष रखना। उसमें अनेक बुद्धिजीवी आएंगे, उसमें अनेक कानूनविद आएंगे जो हमारी लड़ाई जो है हमारे साथ लड़ेंगे। ऐसे यूनिटों को हमको लाना पड़ेगा। खासकर जो हमारी सबसे बड़ी पावर में आज बनी हुई है मीडिया, जो आज मीडिया के माध्यम से सरकार बन रही है, मीडिया के माध्यम से सरकार गिर रही है। आज ड्राइवरों की आवाज़ को दबाया किस लिए गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं शासन के लोग जानते हैं, प्रशासन के लोग जानते हैं कि अगर ड्राइवर की आवाज़ कहीं बुलंद हो गई
तो उनकी सरकार गिरेगी और उनकी सरकार बनेगी। ड्राइवर चाहेंगे तो सरकार गिराएंगे, ड्राइवर चाहेंगे तो सरकार बनाएंगे। हर एक बात को ड्राइवर मनवाएंगे। इस चीज़ को अच्छी तरीके से भली भांति सरकार को मालूम है। आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आज कोलकाता में कम से कम मुझे आज 5 तारीख से लेकर समझो आज हो गया 11 तारीख, मतलब 6 दिनों के अंतराल में मैंने बहुत कुछ देखा। यहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पर है। कोलकाता की सरजमी जो है हिंदुस्तान पर एक हिस्ट्रिकल इतिहास है। यहाँ की सरजमी पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए। इस सरजमी पर सुभाष चंद्र बोस की जमी है, रविंद्रनाथ टैगोर की जमी है, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की सरजमी है। यहाँ से पैदा हुए हैं और वह हिंदुस्तान में एक अलग अमिट छाप छोड़े हैं। हिस्ट्रिकल इतिहास है उनका। इस सरजमी पर आज मैं मौजूद हूँ और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। यहाँ कर पहले कभी आया नहीं था, लेकिन जब यहाँ के बारे में यहाँ के लोगों से मिला, यहाँ के अनेक सामाजिक संस्थाओं NGO वाले मेरे साथ मिले, इसमें किसी भी प्रकार से पॉलिटिक्स कोई ज्वाइन नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ हमारी जो मदद करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के वकील, मीडिया वाले। आज बहुत सारे मीडियाओं वाले से लगातार मेरी चर्चा हुई, बात हुई। कम से कम 15 से 20 मीडिया वाले से कनेक्टिविटी हमारी बातें हुई। हमारे जो संस्था की बात को अपनी आवाज़ के रूप में दर्शाएंगे। बहुत जल्द ही हम एक बहुत बड़ा यूनिट में, बहुत बड़ा टारगेट में हम लेके काम करेंगे। और जो हमने स्वप्न देखे हैं ड्राइवर समाज के लिए, जो हमने रणनीति बनाया है ड्राइवर वेलफेयर, ड्राइवर आयोग, ड्राइवर दिवस के लिए, इस मुहिम को हम बहुत ही नज़दीक चूमने वाले हैं, बहुत जल्दी छूने वाले हैं। आप सभी की सहयोग, आप सभी की अपेक्षा है।